नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के दिए गए बयान की अगुवाई करते हुए कहा कि मैं राहुल के बयान से सहमत हूं। दरअसल कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए राहुल ने हाल ही में बताया कि अब एक नॉन गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना चाहिए। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मर्डर का प्लान करने वाले राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की माने तो बदमाश ने जनवरी के पहले ही सप्ताह में सलमान खान पर नजर रखना शुरू कर दिया था। लखनऊ में आईपीएस संजीव त्यागी पर तबादले के तुरंत बाद ही रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों की माने तो संजीव त्यागी ने तबादले के एक दिन पहले अपने विभाग के एक दरोगा से करीब 1 करोड़ की धन उगाही की थी। लखनऊ में कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने यूपी के सभी विधायकों को पत्र लिखकर 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न का मुद्दा उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मणों को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। यूपी में पुलिस के काम को देखते हुए दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19 अफसरों के पद की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस लिस्ट में औरैया के अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। सुल्तानपुर में कोरोना के मद्देनजर सरकार की तरफ से जारी लॉकडाउन और आदेशों को देखते हुए जिलाधिकारी सी इंदुमती ने दुकान खोलने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें डेयरी और रोजमर्रा की चीजों के लिए दुकान खुल सकती है। सुल्तानपुर में संजय नगर बाजार में एक आबकारी इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर के थाना कुरेबाज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बीती रात 10 ओवरलोडेड ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इन ट्रकों की छापेमारी कर पुलिस ने किट्टी, मोरंग और जरूरी सामान बरामद किया है। सुल्तानपुर के थाना जिला क्षेत्र के दुबेपुर गांव में 2 युवक 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के शुकुल बाजार की सड़क पिछले कई दिनों से जर्जर हालात में है, जिससे बारिश की वजह से पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है। वहीं आसपास के ग्रामीणों की माने तो साफ सफाई न होने और रोड न बनने से सारा गंदा पानी उनकी दुकानों में घुस जाता है। अमेठी के राजामऊ गांव में रहने वाले ग्रामीण ने आबकारी विभाग के अफसरों पर पिटाई और पैसा छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की माने तो आबकारी विभाग के अफसरों ने बिना किसी नोटिस के ही गांव के अलग अलग घरों में छापेमारी की है। अमेठी के थाना कमरौली परिसर की देख रेख और सफाई न होने की वजह से जलभराव हो गया, जिससे वहां तैनात कर्मियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेठी के जिला अस्पताल में तैनात पीएमएस चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप तिवारी के रोज टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को परामर्श देने और उनकी समस्या सुनने पर प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें सम्मानित करने की बात कही। अमेठी के बादर ब्लॉक के भवई मजरे कमईपुर में नाली न बनने की वजह से ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो नगर निगम से कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेठी के थाना शिवरतनगंज क्षेत्र में चिलौली के रहने वाले 45 साल के संजय कुमार और बाबू फुरवा के अंकित की कोरोना की वजह से मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों अंबेडकर नगर अस्पताल में भर्ती थे। अयोध्या के थाना मवई क्षेत्र के कंदई उमापुर गांव के रहने वाले दंपति ने अपने साथ हुई दबंगई को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दंपति को गांव के ही कुछ दबंगों ने आपसी रंजिश की वजह से बेरहमी से पीट दिया, जिससे वो घायल हो गए थे। अयोध्या में 5 अगस्त को हुए राम मंदिर के निर्माण के बाद सरकार की तरफ से सोहावाल क्षेत्र के धन्नीपुर में दिए गए 5 एकड़ की जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इसकी जांच पड़ताल के लिए सुन्नी बोर्ड की तरफ से 3 सदस्यीय टीम धन्नीपुर पहुंची और उन्होंने जमीन का मुआयना किया। अयोध्या में एसपी नेता लौटन राम निषाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कोरोना को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उनकी माने तो कोरोना लाइलाज नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे लाइलाज बना दिया। लोग कोरोना से कम और भूख प्यास से ज्यादा मर रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर के निर्माण शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाने और उसका नामकरण करने पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद का नाम देश के सपूतों के नाम पर हो तो ज्यादा बेहतर होगा, न कि बाबर के नाम पर। फतेहपुर के नौबस्ता चौराहे पर स्थित जनता नर्सिंग होम में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली।
दरअसल एक मरीज को उसके परिजनों ने पेट में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जैसे ही उसे इंजेक्शन लगा उसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को समय से इलाज नहीं दिया गया और उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमीरपुर के थाना मौदा क्षेत्र के करहिया और सिजनौड़ा गांव में रेलवे लाइन के अंडरब्रिज का रास्ता पिछले 1 साल से जर्जर हालात में है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने कितनी बार इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बाराबंकी के मेयो मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग होम के छात्रों ने कोविड-19 के पीपीई किट न मिलने पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की माने तो कॉलेज प्रशासन उन्हें पीपीई किट दिए बगैर कोविड पेशेंट के इलाज में लगा देते। कर्नाटक के एक उद्योगपति ने अपनी पत्नी का जीता जागता स्टैचू बनवाया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल उद्योगपति की पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी याद में उन्होंने ये स्टैचू बनवाया है। लखीमपुर खीरी के थाना निगासन क्षेत्र के लेबड़ी रोड पर तिलियार गांव के मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध तरीके से असलाहा बनाने वाले भंडारी और राममिलन को धर दबोचा है और साथ ही फैक्ट्री को सील कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 राइफल, 8 तमंचा और असलाहा बरामद किया है। मुरादाबाद में एक मां ने अपने प्रेमी का साथ पाने के लिए रिश्तों का गला घोट दिया। साथ ही मां और बच्चों व परिवार के बीच मजबूत विश्वास की डोर भी तोड़ दी। मुरादाबाद में 7 अगस्त को हुए 5 साल के बच्चे के अपहरण और 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बच्चे की मां निकली। मुजफ्फरनगर के थाना बुराना क्षेत्र में लुसाना रोड के बस अड्डे से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 किलो गांजा भी बरामद किया है। बस्ती में सदर कोतवाली के बदेवान चौराहे पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 640 देशी शराब, 500 खाली बोतल और 16 फर्जी बारकोड स्टिकर समेत कई अन्य चीजें बरामद की। सरसवान के सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में तैनात कर्मियों ने गरीबों को आधार कार्ड बनाने का झांसा देकर उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर दिया है, जिससे गरीबों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के थाना जेठवाल क्षेत्र में लक्ष्मणपुर ब्लॉक के पास एक युवक को बाइक सवार 3 बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी और फरार हो गए। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फतेहगंज में पश्चिमी मेन बाजार में नगर पंचायत के सामने 3 मंजिला जनरल ट्रेडर्स में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।